Hello students, welcome you all on my YouTube channel R Verma is English। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए और पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, टुडे आई विल एक्सप्लेन थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन द हैप्पी प्रिंस क्लास 9 बुक मोमेंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फार अवे, फार अवे का मतलब क्या होता है? एट अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर। कॉन्टिन्यूड द स्टैच्यू इन लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। बहुत दूर, कंटिन्यूड द स्टैच्यू मतलब कि स्टैच्यू, हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू जो था बहुत ही लो, धीमी म्यूजिकल आवाज़ में बोलना जारी रखा। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटी से गली में, देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उनमें से उस घर का एक खिड़की जो है, वन ऑफ द विंडोज़ मतलब कई खिड़कियों में से, विंडोज़ मतलब प्लूरल है ना, तो खिड़कियों में से एक विंडो जो है वो खुला हुआ है। एंड थ्रू इट, और इसमें से, थ्रू इट मतलब उसमें से, खिड़की में से, आई कैन सी अ वुमन, मैं एक औरत को देख सकता हूँ, सीटेड एट अ टेबल, हु इज़ सिटिंग एट द टेबल। हर फेस इज़ थिन एंड वर्न, उसका जो फेस है वो थिन है एंड वॉर्न है, वॉर्न मतलब टायर्ड है। एंड शी हैज़ कोर्स एंड शी इज़ वेरी डल, रेड हैंड्स, एंड उसके जो हाथ है वो लाल हो गए हैं। ऑल प्रिक्ड, ऑल प्रिक्ड मतलब क्या हो जाएगा कि ऑल इंजर्ड, उसके हाथ जो है वो इंजर्ड है, वुंडेड है। प्रिक्ड मतलब चुभे हुए, क्या चुभेगा? सुई चुभी हुई है। बाय द निडल मतलब प्रिक्ड बाय द निडल, सुई सुई चुभ गई है उस। फॉर बिकॉज शी इज़ अ सी मिस्ट्रेस, वह एक सी मिस्ट्रेस है। सी मिस्ट्रेस मीन्स शी इज़ अ लेडी टेलर। She is embroidering flowers on a satin gown. She is doing what? She is making flowers. Embroidering मतलब क्या होता है? कढ़ाई करना। She is embroidering flowers on a satin gown. एक satin gown है, उस पर वो flowers बना रही है। For the loveliest of the queen's maid, सबसे सुंदर लवली क्वीन की मेड के लिए, मेड मतलब लेडी सर्वेंट होती, जो रानी की सर्वेंट है, वो उसके लिए गाउन पे फ्लावर्स बना रही है। क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर मतलब जो रानी के साथ जो ऑनर में मतलब रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट देने के लिए क्वींस की मेड जो उनके साथ साथ चलती है, उसके लिए वो मेड के लिए क्या बना रही है? ये क्वीन के लिए नहीं बना रही बल्कि क्वींस मेड्स, क्वीन की जो मेड्स हैं उनके लिए बना रही है सैटिन गाउन पर फ्लावर्स। टू वेयर, कि जो कि वो वेयर करेंगी, पहनेंगी। एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, तो एक ये कोर्ट बाल एक टाइप का आपका प्लेस है, वहाँ पे जाने के लिए ये लोग पहनेंगे। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। अब वो जो लेडी सी मिस्ट्रेस है, मतलब कि सी मिस्ट्रेस मतलब लेडी टेलर है, इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो देर इज़ अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम एंड ऑन दैट बेड हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, मीन्स द बॉय इज़ सिक, ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज़ आस्किंग फॉर, आस्किंग हिज मदर, और वो मांग रहा है, आस्किंग मतलब मांग रहा है, यहाँ पे होगा क्या मांग रहा है? टू गिव हिम ऑरेंज, वो अपनी मम्मी से मांग रहा है ऑरेंज। ही इज़ आस्किंग ऑरेंज फ्रॉम हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मम्मी के पास कुछ भी नहीं है। हिज मदर हैज़ नथिंग ओनली, और वी कैन से दैट एक्सेप्ट गिविंग हिम वाटर, सिर्फ पानी है। सो ही इज क्राइंग, दैट इज वाई द बॉय इज क्राइंग बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू ईट। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड हिल्ट। क्या आप गेस कर सकते हैं ये किसका स्टेटमेंट है? ऑब्वियसली यू कैन गेस दैट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस बोल रहा है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, लिटिल मतलब छोटे स्वैलो, छोटे अबाबिल पक्षी, क्या तुम, विल यू नॉट ब्रिंग हर, क्या तुम ये रूबी जो रत्न है, ब्रिंग आउट मतलब निकाल करके, मेरे स्वॉर्ड की हिल्ट से, जो मेरी तलवार की मुठिया है, जो हैंडल है उसमें से निकाल करके यह
कीमती रत्न उसको दे नहीं आओगे, है ना। ब्रिंग हर आउट मतलब उसको दे आओ, निकाल करके नहीं दे आओगे। माई फीट आर फास्टेंड, मेरे पैर जो है, माई फीट आर फास्टेंड, फास्टेंड का एक आप मीनिंग और लिख सकते हो टाइड, मेरे पैर बंधे हुए हैं टू दिस पेडेस्टल। पेडेस्टल इज़ अ बेस, ठीक है, बेस इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है। ऑन विच स्टैच्यू इज़ इरेक्टेड, जिस पे कोई मूर्ति बनाई जाती है तो एक बेस होता है, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, और मेरे पैर बंधे हैं इसीलिए मैं मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 30 पे। कहीं जाइएगा मत बेटा, ध्यान से पढ़ते हो, ओके। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेल, उस बर्ड ने बोला कि मुझे इजिप्ट में मेरा वेट किया जा रहा है ना। आई एम वेटेड फॉर मतलब मेरा वेट किया जा रहा है इजिप्ट में। बर्ड ने बोला माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, नाइल ये रिवर का नाम है, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स, जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उड़ रहे हैं, वो अप डाउन कर रहे हैं, हियर एंड देयर वो मूव कर रहे हैं नाइल रिवर पे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो एन्जॉइंग, टॉकिंग यहाँ पे एन्जॉइंग होगा ना, एन्जॉइंग द लार्ज लोटस फ्लावर्स। सून दे विल गो टू स्लीप एंड सून, और जल्द ही वो सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, प्रिंस ने उसे दोबारा पूछा, रिक्वेस्ट करा कि वो स्टे करे, रुक जाए, ठहर जाए उसके साथ एक और रात। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बने, ठीक है। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो लड़का इतना ज़्यादा प्यासा है। एंड मदर सो सैड, मम्मी उसकी इतनी ज़्यादा दुखी है। वाई शी इज़ सैड, बिकॉज शी इज़ पुअर। ही सेड, उसने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर्ड द स्वेल, स्वेलो ने बोला कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, सॉरी मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड। हैप्पी प्रिंस का एक्सप्रेशन देख करके स्वेलो जो था वो बहुत ही दुखी हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, और उसने बोला कि बहुत ठंड है। बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, लेकिन वो एग्री हो गया। एग्री मतलब क्या होता है, रेडी, गॉट रेडी, वो सहमत हो गया। तो ही गॉट रेडी टू स्टे विद हिम फॉर वन मोर नाइट एंड गॉट रेडी टू बी हिज मैसेंजर, उसका मैसेंजर मतलब संदेशवाहक बनने के लिए वो तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने बोला धन्यवाद छोटे अबाबिल। द स्वेलो पिक्ड आउट, पिक आउट मतलब क्या होता है, निकाल लेना, है ना, पिक आउट। सो ही टुक आउट और पिक आउट द ग्रेट रूबी, बड़ा सा रूबी, रत्न लाल रंग का, फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, प्रिंस की तलवार से उसने रूबी रत्न को, जो बहुत ही कीमती, वैल्यूएबल, प्रीसियस रत्न जेमस्टोन था, उसको निकाल लिया। एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गया। विद इट मतलब विद रूबी, इन हिज बीक, बीक मतलब क्या होता है, चोंच में। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, उड़ता चला गया। ही केप्ट ऑन फ्लाइंग ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, टाउन में जितने भी रूफ्स थे सभी छतों के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, ओके, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल क्या होता है बेटा, कैथेड्रल इज जस्ट चर्च, ठीक है। तो कैथोलिक चर्च होते हैं उसको कैथेड्रल बोला जाता है। तो वो ही पास्ड मीन्स क्रॉस्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स, जहाँ पे वाइट मार्बल मतलब सफ़ेद संगमरमर के देवदूत वर स्कल्पचर्ड मीन्स होता है कि डिज़ाइंड, बने हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, ही पास्ड बाय मीन्स क्रॉस्ड द पैलेस, पैलेस से होकर गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, उसे कुछ डांसिंग की आवाज़ सुनाई दी। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, एक सुंदर सी लड़की केम आउट, आई बालकनी में, जो बारजा टाइप का होता है, अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, इन टाइम मतलब समय के रहते ही, हाँ, समय के अंदर मेरा ड्रेस रेडी हो जाएगा फॉर द स्टेज बॉल। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स,
आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, मैंने फ्लावर्स ऑर्डर किया है टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, कि उस पर फ्लावर्स बनाया जाए गाउन पे, मेरे ड्रेस पे। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेज, ये बहुत ही मतलब हम क्या कहें, एक तरह से अब सोसाइटी में जो हमारा सोसाइटी में जो एक अमीर वर्ग जो होता है ना, हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग जो होते हैं, वो लोग सोसाइटी के लोगों को बहुत ही ज़्यादा लेज़ी समझते हैं। वो सोचते हैं ये गरीब इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही लेज़ी है। तो ये धारणा जो है ना, थिंकिंग, ये बहुत ही गलत है, और ऐसा सोच कर के वो पुअर पीपल का हेल्प नहीं करते। तो हम आगे देखते हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. He passed over the river. ठीक है, he passed over the river, नदी के ऊपर से गुजरा। and saw, उसने देखा। lanterns मतलब क्या होता है, लालटेन। hanging मतलब लटक रहे थे। on the masts, mast is what, जब भी कभी आप लोग वो देखते होंगे, ऐसा कभी आप लोग बोट देखा होगा, सॉरी फॉर दैट, माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड। तो आप लोग कभी देखते होंगे एक लंबा सा ऐसा पोल बना होता है ना, और उससे ऐसे मास्ट, मेन मास्ट मतलब कंपास लगे होते, अरे सॉरी, हाँ नहीं, कैनवास के कपड़े से ये बना होता है। तो ये जो लंबा पोल होता है ना, ये कैनवास के कपड़ों को सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं मास्ट। ठीक है, तो एक लंबा पोल जिसको मास्ट बोलते हैं। तो मास्ट में क्या टंगे हुए थे, लैंटर्न्स, लालटेन टंगे हुए थे। जहाज का जो मास्ट था उसमें लैंटर्न टंगे। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस and looked in. Finally he reached, came to means reached the poor woman's house and looked in. Looked in means look in the house. Looked into the house. The boy was tossing feverly on the bed. Tossing मतलब करवटें बदल रहा था, feverously मतलब बेचैन होकर, क्योंकि उसको फीवर था, है ना। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और माँ जो थी वो सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकी थी वो। इन द हॉप्ड, और फुदकते हुए, जो बर्ड था अबाबिल पक्षी, फुदकते हुए। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड विमेंस थिम्बल, जो बर्ड था उसने लेड द ग्रेट रूबी, उसने ले मतलब क्या हुआ, रख दिया, पुट प्लेस द रूबी ऑन द टेबल, टेबल पर उस रूबी रत्न को उसने रख दिया। बिसाइड मतलब बगल में, वुमेंस का थिम्बल, जो कभी कभी लेडीज़ बुनाई करती हैं तो कुछ एक टाइप का होता है इंस्ट्रूमेंट, वो उसको अपने उंगलियों में पहन लेती ताकि उनकी उंगलियां जो है वो उसमें सुई चुभे ना, है ना। यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिख रखी है। रिंग एक अंगूठी टाइप का, टू सपोर्ट फिंगर्स, जो फिंगर को सपोर्ट करता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Then he flew gently, gently means softly, आराम से उड़ गया। round the bed, round flew, उड़ा, कहाँ उड़ा, round the bed, बेड के चारों तरफ। फैनिंग हवा करते हुए, बॉयज़ फोरहेड, बच्चे के फोरहेड पे उसने हवा करा, और फोरहेड मतलब माथे पे उसने हवा किया। विद हिज विंग्स, अपने पंख से। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, बच्चे को फीवर था बट अभी उसको बहुत ही फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, तो वो बोल रहा है कि हाउ कूल आई फील, मुझे कितना ठंड महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, सैंक मतलब डूब गया, डिलीशियस मतलब बहुत ही प्लीजेंट, स्लम्बर मीन्स स्लीप में, तो बहुत ही अच्छी नींद में, गहरी नींद में वो सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तभी ये स्वैलो फ्लू बैक, वापस उड़कर आ गया किसके पास, टू द हैप्पी प्रिंस, एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, उसने बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, तो प्रिंस ने रिमार्क दिया, उसने बोला, कहा कि ये वास्तव में बहुत ही क्यूरियस है, एक्साइटिंग है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन मुझे बहुत ही मतलब अभी वार्म लग रहा है, यद्यपि कि ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि बहुत ठंड है लेकिन मुझे वार्म फील हो रहा है। अभी आगे देखते हैं। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, तो ये बात ऊपर की किसने कहा, ऑब्वियसली स्वैलो ने बोला है ना, कि बट आई फील वार्म, मुझे गर्मी लग रही है जबकि बहुत ठंड है। तो प्रिंस बोला कि बिकॉज, दैट इज़ बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, एक पुण्य का काम किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक,
बिगन टू थिंक मीन्स ही स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोचने लगा, एंड देन फेल asleep, फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और जब कभी वो सोचता था तो वो हमेशा सो जाता था। व्हेन डे ब्रोक ही फ्ली डाउन टू द रिवर, व्हेन डे ब्रोक ना, व्हेन जब मॉर्निंग हो गई, सुबह हुई, तो वो नीचे नदी में चला गया, उड़ गया, एंड हैड अ बाथ, और नहा भी लिया। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो, और फिर उसने अपना डिसीजन बताया प्रिंस को कि आज रात मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट, और वो बहुत ही खुश था, हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट। ओके, प्रॉस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि आसार होता है ना, उम्मीद जिसको बोलते हैं, टू होप समथिंग विल हैपन, इसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट। तो वो उसे उम्मीद थी कि कुछ होने वाला है। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, तो दिन भर क्या किया, विजिटेड मॉन्यूमेंट्स मीन्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे घूमा। सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और बहुत ही लंबे समय तक देर तक वो चर्च के स्टीपल पर बैठा रहा। स्टीपल इज टॉप पॉइंट। When the moon rose, he flew back to the prince. When moon came, he flew back to the prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. और वो चिल्ला के बोला कि ही यहाँ पे swallow है, swallow बोलता है, पूछता है, बोलता नहीं, वो चिल्ला के पूछता है कि हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट। कमीशन मीन्स यहाँ पे टास्क, ठीक है, कोई काम है इजिप्ट में तुम्हारा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस जा ही रहा हूँ। swallow swallow little swallow said the prince, will you stay with me one night longer। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। फिर से वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट किया कि swallow swallow little swallow, will you stay with me one night longer, क्या एक और रात मेरे साथ रुकोगे। I am waited for in Egypt, मेरा इजिप्ट में वेट किया जा रहा है। आंसर्ड द swallow ने फिर से यही उत्तर दिया। swallow swallow little swallow said the prince, फिर से वही बात रिपीट करी जा रही है। far away, लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ बता रहे, far away across the city I see a young man in a garret। फिर प्रिंस ने बताया कि फार अवे, बहुत दूर, अक्रॉस द सिटी, शहर के मतलब उस पार, दूरी पर। आई सी अ यंग मैन, आई कुड सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। गैरेट एक ऐसा रूम होता है जो ऊपर से मतलब खुला हुआ होता है ना, सी मीनिंग लिख दिया मैंने, अ रूम और अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ अ हाउस, ठीक है, इसको गैरेट बोलते हैं, खुला हुआ मतलब अच्छे से कंप्लीट ना हो, घर का एक ऐसा रूम, कमरा या ऐसा हिस्सा जो अच्छी तरह से फिनिश ना है, नहीं हुआ है। तो एक लड़का है जो कि गैरेट में बैठा हुआ है, यंग मैन है, नव युवक है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क, वह एक डेस्क पर लीनिंग है, लीनिंग मतलब झुका हुआ है, जो कि डेस्क जो है कवर्ड विद पेपर्स, द डेस्क इज कवर्ड, ढका हुआ है पेपर से। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके साइड में जो ग्लास है, देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, वहाँ पर बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा, विदर्ड मतलब मुरझाए हुए, और ये क्या होता है, वॉयलेट मतलब ये फूल, फ्लावर का नाम है। तो कुछ मुरझाए हुए फूल के गुच्छे रखे हुए। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल जो हैं वो भूरे हैं और क्रिस्प हैं, बहुत ही हार्ड है, सख्त हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट, और उसके होठ ऐसे लाल हैं जैसे कि अनार। पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। ही हैज़ ए लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखें बहुत ही बड़ी हैं और उसकी आंखों में स्वप्न है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो कोशिश कर रहा है फिनिश करने का प्ले को, एक नाटक जो वो लिख रहा है डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो लिख नहीं सकता और ज़्यादा। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, क्योंकि उसकी अंगीठी में, ग्रेट मतलब क्या होता है, हर्थ, इंग्लिश में बोलते हैं हर्थ, बिकॉज देयर इज़ नो फायर इन हिज हार्ट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख के कारण, हंगर मीन्स भूख के कारण वो बिल्कुल भी फेंट हो गया है, मतलब बेहोशी सा उसको महसूस हो रहा है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, इस चीज़ से, ये
साफ साफ जाहिर होता है, पता चलता है कि ये जो बर्ड अबाबिल है, ही इज़ सो काइंड हार्टेड क्रिएचर, बहुत ही दयालु है ये, इससे बहुत ही तुरंत दया आ जा रही है उसकी बात को सुनकर। और इसीलिए वो बोला कि ठीक है, मैं फिर से आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसके पास एक सुंदर सा प्यारा सा दिल था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू यंग प्ले राइट, ही आस्क्ड, उसने कहा क्या वह, इफ़ ही शुड टेक, क्या वह मतलब अबाबिल दूसरा अनदर रूबी उस प्लेराइट को दे दे, प्लेराइट मतलब नाटककार को दे सकता है क्या। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके।